नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जी के बकेट स्टडी ट्यूब पर। विश्व भूगोल की श्रृंखला हमारी चल रही है और भाग 13 में आज हम उत्तरी अमेरिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमेशा की तरह वन लाइनर फॉर्मेट में उत्तरी अमेरिका। पहला प्रश्न लेते हैं, उत्तरी अमेरिका विश्व के कितने भाग पर विस्तृत है? तो यह लगभग 16% भाग पर विस्तृत है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व में किस स्थान पर है? तो अमेरिका का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा है विश्व में। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोलंबस द्वारा 1492 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका की खोज की गई। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है? तो यह कहा जाता है उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो टोटल 23 देश हैं इसमें। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देशों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो दो भाग में बांट सकते हैं, पहला एंग्लो अमेरिका और दूसरा मध्य अमेरिका। चलते हैं आगे। मध्य अमेरिका की संज्ञा किन देशों को दी जाती है? तो वे कौन से देश हैं जिन्हें मध्य अमेरिकी देश माना जाता है? तो मैप में आप देख सकते हैं टोटल 7 देश हैं जिन्हें मध्य अमेरिका की संज्ञा दी जाती है, और यह मैक्सिको की सीमा से लेकर पनामा नहर तक स्थित छोटे छोटे देश हैं, जिसमें ग्वाटेमाला, बेलिज, होंडुरास, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा शामिल है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि पनामा जलयान नहर यहीं पर पनामा में बनाई गई है। 72 किलोमीटर लंबी है और इसका निर्माण 1914 में हुआ है, और यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। आगे चलते हैं। पश्चिमी द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? पश्चिमी द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप क्यूबा है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से कौन अलग करता है? तो मैप में जैसा कि आप देखेंगे तो पनामा नहर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है, और इसके अलावा यह मैक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर के जल को जोड़ता है। तो यह भी आप ध्यान रखें। लेते हैं अगला प्रश्न। पनामा नहर में जल प्रवाह को नियंत्रित करने हेतु किस झील का निर्माण किया गया है? तो यह है गटून झील। तो पनामा नहर में जब प्रशांत महासागर से किसी जलयान को अटलांटिक महासागर की तरफ जाना होता है तो जल का एक निश्चित लेवल बनाना बहुत ही आवश्यक होता है, और इसी जल के लेवल को नियंत्रित किया जाता है गटून झील के द्वारा। नेक्स्ट है, कनाडा के उत्तर में स्थित अलास्का पर किस देश का अधिकार है? तो मैप में आप देखेंगे कि कनाडा के उत्तर में, यानी कि ये जो पार्ट है ये अलास्का है, और इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप होने के साथ साथ दुनिया का सबसे विरल जनसंख्या वाला देश है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? तो ग्रीनलैंड की राजधानी भी आप ध्यान रखें, ग्रीनलैंड की राजधानी है नूक, और राजनीतिक रूप से ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ग्रीनलैंड की स्थिति है और यूरोपियन देश है एक डेनमार्क, इसी का राजनीतिक अधिकार है यहाँ पर ग्रीनलैंड में। लेते हैं अगला प्रश्न। ग्रीनलैंड में निवास करने वाली जनजाति एस्किमो के घर को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को पता होगा, एस्किमो के घर को इग्लू कहा जाता है। नेक्स्ट, ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका के मध्य स्थित सागर को क्या कहा जाता है? तो लेब्राडोर सागर या डेविस की खाड़ी, तो दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं। और लोकेशन को अगर यदि हम देखें तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, और यह है ग्रीनलैंड। तो इन दोनों के मध्य में लेब्राडोर सागर है और इसे हम डेविस की खाड़ी भी बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं, एकमात्र महाद्वीप जहां कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है। स्थलरुद्ध देश का मतलब वैसा देश जो चारों तरफ भूमि से घिरा हो, जमीन से घिरा हो। तो उत्तरी अमेरिका में आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा देश नहीं है जो स्थलरुद्ध है, यानी कि लैंड लॉक्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य आपसी सहमति के आधार पर निर्धारित की गई सीमा का नाम क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस सीमा का नाम है 49वीं समानांतर रेखा। नेक्स्ट है, किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को विश्व की सबसे बड़ी शांतिपूर्ण सीमा माना जाता है? तो यह है 49वीं समानांतर रेखा, जिसे कि सबसे बड़ी शांति रेखा माना जाता है। चलते हैं आगे।
उत्तरी अमेरिका का सबसे प्राचीन स्थलखंड कौन सा है? तो जैसे भारत में देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन स्थलखंड है, उसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका में कनाडियन शील्ड सबसे प्राचीन स्थलखंड है। लेते हैं अगला प्रश्न, कनाडा में स्थित प्रमुख झील कौन सी है? तो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का और विनिपेग, ये 4 महत्वपूर्ण झील है कनाडा में। अगला प्रश्न लेते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित 5 झीलों को सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैप आप देख सकते हैं। इन 5 झीलों को महान झील या ग्रेट लेक्स कहा जाता है। तो 5 झील के नाम देख लेते हैं, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, होरोन झील, ईरी झील और ओंटारियो झील। अब हम मैप का थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं, बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुपीरियर झील की। तो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और सुपीरियर झील के पास ही लौह इस्पात का प्रमुख केंद्र डुलूथ स्थित है और यहीं पर मेसाबी रेंज है। तो मेसाबी रेंज से लौह इस्पात का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तरी अमेरिका में, तो इसी कारण से यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे झील की बात करें यदि मिशिगन झील की, तो मिशिगन झील की यदि आप लोकेशन देखें तो यह एक ऐसा झील है 5 झील में से जो कि पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की यदि आप बॉर्डर देखना चाहें, सीमा देखना चाहें, तो ये जो डॉटेड लाइन जा रही है यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा को निर्धारित करता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये झील अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा निर्धारण का काम भी करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हारून झील के बारे में। तो हारून झील के पास और सुपीरियर झील के पास ही यहां पर सू नहर बनाई गई है। तो आपने पढ़ा ही होगा कि सू नहर किसे जोड़ती है, तो यह सुपीरियर झील और हारून झील को जोड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं ईरी झील के बारे में। तो ईरी झील के पास ही ऑटोमोबाइल का प्रमुख केंद्र जो अमेरिका का डिट्रॉयट है वह स्थित है। तो मैप आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें यहां पर आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं नियाग्रा जलप्रपात। तो बहुत ही मशहूर जलप्रपात है और यह ओंटारियो झील और ईरी झील के मध्य में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। इसके बाद देखा जाए तो ओंटारियो झील से ही सेंट लॉरेंस नदी निकलती है और इसी नदी में एक द्वीपीय शहर है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल, कनाडा का प्रमुख शहर है। इसके अलावा क्यूबेक सिटी भी इसी नदी पर स्थित है, इसी नदी के किनारे स्थित है। और इसके अलावा सेंट लॉरेंस नदी सबसे बड़ा ज्वार नदमुख बनाती है विश्व में। एक ऐसी नदी है विश्व में, यह ऐसी नदी है जो सबसे बड़ा ज्वार नदमुख बनाती है। तो इस मैप से आपको बहुत सारे चीजों को समझने में आसानी होगी। तो अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, फटाफट देख लेते हैं। विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हमने देखा सुपीरियर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। और इसके अलावा यदि लवणीय झील की बात करें तो कैस्पियन सागर जो कि रूस में स्थित है साइबेरिया क्षेत्र में, वह है सबसे बड़ी लवणीय झील, खारे पानी की झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो अभी हमने देखा ही ये जो 5 झील है ये सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग उपलब्ध कराती है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। लेते हैं अगला प्रश्न, विश्व में सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन उपलब्ध कराती है? तो सुपीरियर झील, तो जो महान झील है और सेंट लॉरेंस नदी है, ये दोनों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग उपलब्ध कराती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जो रेड लाइन जा रही है यह आंतरिक जलमार्ग की लाइन है और इस प्रकार से यह विश्व की सबसे बड़ी आंतरिक जलमार्ग उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट है महान झीलों में सबसे छोटी झील कौन सी है? तो मैप में आप देखेंगे तो ओंटारियो सबसे छोटी झील है महान झीलों में। महान झीलों में किस झील के जल का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों करते हैं? तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा को निर्धारित करने वाले झील अगर देखा जाए तो इसमें 4 झील हैं, सुपीरियर, हॉरून, ईरी और ओंटारियो। तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका इन 4 झीलों के जल को संयुक्त रूप से उपयोग में लाते हैं, जबकि मिशिगन झील को यदि आप देखें तो यह पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसी कारण से संयुक्त राज्य अमेरिका इस झील के जल का प्रयोग करता है। नेक्स्ट देखते हैं सुपीरियर झील के किनारे विकसित औद्योगिक क्षेत्र का नाम क्या है? तो हमने देखा डुलूथ सुपीरियर झील के किनारे विकसित औद्योगिक क्षेत्र है, लौह इस्पात का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट है किस झील के समीप मोटर कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध डिट्रॉयट नामक प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र है? तो आप देख सकते हैं यहां पर डिट्रॉयट ईरी झील के समीप प्रसिद्ध मोटर वाहन उद्योग का केंद्र है। अगला प्रश्न है, महान झीलों में कौन सी झील केवल अमेरिका में है और संपूर्ण जल का उपयोग उसके द्वारा किया जाता है? तो मैप में हमने देखा कि मिशिगन झील जो पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में है, उसके जल पर संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है और वही उसका संपूर्ण जल का प्रयोग करता है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ईरी और ओंटारियो झील के मध्य स्थित जलप्रपात को क्या कहा जाता है? तो हमने देखा नियाग्रा जलप्रपात इन दोनों झीलों के मध्य स्थित है। विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? नदी के कटाव से बनी हुई यह घाटी है ग्रैंड कैनियन, और यह कोलोराडो नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर अमेरिका का व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? तो हमने देखा सेंट लॉरेंस नदी बहुत ही व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबिया नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और यह है स्नेक नदी, कोलंबिया नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी मैक्सिको तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्य सीमा का निर्धारण करती है? तो इस नदी का नाम है रियो ग्रांडे नदी। नदी द्वीपीय शहर मॉन्ट्रियल किस नदी पर स्थित है? तो यह है सेंट लॉरेंस नदी पर। और भारत में भी देखा जाए तो नदी द्वीप है माजुली, जो कि बहुत ही फेमस है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। लोकेशन देखें तो यह मॉन्ट्रियल की लोकेशन है, गूगल से लिया हुआ मैप है, तो आप देख सकते हैं ये 5 जो झील है ये अमेरिका की महान झील है, और इन्हीं झील से जो ओंटारियो झील है उससे सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, और इसी नदी पर स्थित है मॉन्ट्रियल शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो यह सेंट लॉरेंस नदी द्वारा बनाया जाता है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है मिसिसिपी मिसौरी, सबसे लंबी नदी है उत्तरी अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर कनाडा से लेकर मैक्सिको तक किस पर्वत श्रेणी का विस्तार है? तो रॉकी पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न, विश्व के दूसरे सबसे लंबे रॉकी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसका नाम है माउंट एल्बर्ट, सबसे ऊंची चोटी रॉकी पर्वतमाला की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो यह है माउंट मैकिन्ले, जो कि अलास्का रेंज में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे लंबी पर्वत श्रेणी की यदि बात की जाए तो यहां पर रॉकी का नाम आएगा उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में, और जबकि सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी की बात की जाए उत्तरी अमेरिका के संबंध में तो यहां पर माउंट मैकिन्ले का नाम आएगा। आगे बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका का सबसे निम्न बिंदु एवं विश्व का सबसे गर्म स्थान मृत घाटी, जो कि कैलिफोर्निया में है, किस बेसिन में स्थित है? तो यह है ग्रेट बेसिन। आगे बात करते हैं, विश्व की विनाशकारी भूकंपीय क्षेत्रों में से एक है, तो कौन सा है? तो यह है कैलिफोर्निया की घाटी, या इसको सैन एंड्रियास भ्रंश या फॉल्ट भी कहा जाता है। कैलिफोर्निया भ्रंश घाटी किस खनिज का विशाल भंडार है? तो यह खनिज तेल का विशाल भंडार है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर कहां अवस्थित है? यह अमेरिका में येलोस्टोन पार्क में स्थित है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यह है चिहुआहुआन मरुस्थल, जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके अलावा मरुस्थल पे हमारी वीडियो भी आ चुकी है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? इसे हरिकेन और टॉर्नेडो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडी जलधारा लेब्राडोर और गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम किस स्थान पर मिलती है जो मछलियों के लिए अनुकूल स्थिति बनाती है? तो मैप में यहां देख लेते हैं, न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम दोनों मिलती है, और इस प्रकार से यहाँ पर जो स्थितियाँ बनती है वह मछलियों के लिए बहुत ही अनुकूल होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरफ से उत्तरी दिशा से लेब्राडोर धारा आ रही है, जबकि इस तरफ से गल्फ स्ट्रीम जा रही है। तो ये दोनों इस स्थान पर मिल जाते हैं, और यही वह स्थान है जो मछलियों के लिए अनुकूल स्थिति पैदा होती है, और इसी कारण से यहाँ पर मत्स्य उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। आगे बात करते हैं, चीन का कटोरा किस देश को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह कहा जाता है क्यूबा को। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो यह प्रेरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड इंडियन एस्किमो कहाँ के मूल निवासी है? तो ये दोनों अमेरिका के मूल निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्किमो द्वारा स्लेज गाड़ी को खींचने हेतु किस जानवर का प्रयोग किया जाता है? तो यह है रेंडियर कुत्ता। एस्किमो द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले हथियार का नाम क्या है? तो यह है हार्पून। और एस्किमो द्वारा बनाए जाने वाले बर्फ के घर को क्या कहते हैं? तो ये हमने देखा इग्लू कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, एस्किमो द्वारा सील मछलियों की हड्डियों द्वारा बनाई गई नाव को क्या कहा जाता है? तो इसको क्याक कहा जाता है और क्याक को बनाने में सील मछलियों की हड्डी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने राज्यों को मिलाकर संयुक्त राज्य अमेरिका बना? तो टोटल 50 राज्य हैं जिन्हें मिलाकर संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को शहर को गोल्डन गेट कहा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास कहा जाता है? तो ब्लू ग्रास स्टेट की संज्ञा केंटुकी राज्य को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंची इमारतों का शहर या सिटी ऑफ स्काई स्क्रेपर्स किसे कहा जाता है? तो यह है न्यूयॉर्क शहर, जहां पर बहुत सारी ऊंची ऊंची इमारतें हैं और इसी कारण से इसे सिटी ऑफ स्काई स्क्रेपर्स कहा जाता है। अमेरिका की सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर न्यूयॉर्क किस द्वीप पर स्थित है? अगर आप मैप देखें तो 3 प्रमुख यहां पर द्वीप दिखेंगे। पहला मैनहट्टन, तो मैनहट्टन की लोकेशन यहां पर है, मैनहट्टन द्वीप। दूसरी स्टार्टन द्वीप की लोकेशन देखें तो यहां पर स्टार्टन द्वीप है और तीसरा है लॉन्ग द्वीप। तो लॉन्ग द्वीप की साइज देखें तो यह यहां से स्टार्ट होती है और इस प्रकार से यह इसकी सीमा इस प्रकार से है, तो इसी कारण से इसे लॉन्ग द्वीप या लॉन्ग आइलैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? यह नदी है हडसन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्यों के अलावा कौन सा एक संघीय जिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न भी। इसका नाम है वाशिंगटन डीसी, यानी डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो अलास्का है। हमने देखा ही है कि कनाडा के उत्तर में यह स्थित है अलास्का राज्य। जबकि सबसे छोटे द्वीप की अगर बात करें, छोटे राज्य की बात करें तो यह है रोडे द्वीप। तो रोडे द्वीप की आप लोकेशन देखें तो यह यहाँ पर है, रोडे आइलैंड। तो सबसे छोटा इसे आपको याद रखना है और सबसे बड़ा अलास्का। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मृत घाटी डेथ वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के किस प्रांत में स्थित है? तो यह स्थित है कैलिफोर्निया में। चलते हैं आगे, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा स्थल भूमध्य सागरीय जलवायु में स्थित है? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यह है कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा स्थान विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर टायर उत्पादन केंद्र है? तो यह है एक्रोन, जहां पर भारी मात्रा में सिंथेटिक रबर टायर का उत्पादन होता है। कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा की राजधानी ओटावा। फ्रेंच जनसंख्या की अधिकता के कारण कनाडा के किस शहर को फ्रेंच सिटी या देश के अंदर देश की संज्ञा दी जाती है? तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्यूबेक सिटी। क्यूबेक सिटी को फ्रेंच सिटी या देश के अंदर देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अखबारी कागज के उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी स्थान पर है? तो यह है कनाडा। कनाडा में मुलायम लकड़ियां बहुतायत मात्रा में मिलती है और इसी कारण से कागज का उत्पादन भारी मात्रा में होता है कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा में सर्वाधिक मुलायम लकड़ी पाए जाने का मुख्य कारण क्या है? तो यह है अधिकांश भागों में शंकुधारी वनों का विस्तार। कनाडा के वनों में काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? इन्हें लंबर जैक कहा जाता है। कनाडा के वन में जो काम करते हैं उन्हें लंबर जैक कहा जाता है। कनाडा स्थित विश्व की सबसे बड़ी सीसा जिंक खान कौन सी है? तो यह है सुलिवान खान, जो कि कनाडा में है और यह विश्व की सबसे बड़ी सीसा जिंक की खान है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी होगा, मैक्सिको सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है विश्व का। संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित होमस्टेक खान किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो यह है सोना के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पहाड़ियां ब्लैक हिल्स, ब्लू हिल्स, ग्रीन हिल्स किस देश में है? तो ये तीनों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ब्लैक हिल्स, ब्लू हिल्स, ग्रीन हिल्स। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, कैरेबियन द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो कैरेबियन द्वीप समूह की यदि बात करें तो उसमें सबसे बड़ा द्वीप क्यूबा है। तो क्यूबा को ध्यान रखना है, कैरेबियन द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप और इसकी राजधानी हवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेबियन द्वीप समूह के किस द्वीप को बहमास का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो बिमनी द्वीप को बहमास का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर है? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, आपको याद रखना है पोटोमैक नदी, जिसके किनारे वाशिंगटन डीसी स्थित है। वाशिंगटन डीसी किस खाड़ी पर स्थित है? तो यह है चेसापीक की खाड़ी। चेसापीक की खाड़ी पर वाशिंगटन डीसी स्थित है।
अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो न्यूयॉर्क के बारे में बात कर लेते हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में ही है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी यहाँ है और यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है संयुक्त राज्य अमेरिका का। इसके अलावा अमेरिका की वित्तीय एवं सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है न्यूयॉर्क को। नेक्स्ट शहर लेते हैं लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स हॉलीवुड फिल्मों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। इसके बाद हमारा शहर है सैन फ्रांसिस्को, जहां पर सिलिकॉन वैली स्थित है और सिलिकॉन वैली जैसा कि हम लोग जानते हैं सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है। और भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। नेक्स्ट लेते हैं पिट्सबर्ग। तो विश्व की लौह इस्पात की राजधानी यह कहा जाता है पिट्सबर्ग को। इसके बाद डेट्रॉयट नगर मोटर वाहन उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। सेंट लुइस की बात करें तो यह विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी कहलाती है सेंट लुइस। कनाडा का शहर है अल्बर्टा, यह पेट्रोलियम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कनाडा का डेट्रॉयट। तो यह किसे कहा जाता है, विंडसर नगर को कनाडा का डेट्रॉयट कहा जाता है, जबकि कनाडा का बर्मिंघम हैमिल्टन शहर को कहा जाता है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बांध है हूवर बांध और पार्कर बांध। ये दोनों बांध कैलोरेडो नदी पर बनाई गई है और इसके बाद ग्रैंड कोली बांध यह कोलंबिया नदी पर बनाई गई है। तो ये थे हमारे उत्तरी अमेरिका से संबंधित वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आएंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की हमारी पेपर बैक बुक आ चुकी है, आप चाहें तो ऑर्डर दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।